आया था और महिलाओं को आगे लाने की हमने बात कही है। वाला समय बताया गया यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। बात करें सिवान नगर परिषद की तो अनुराधा गुप्ता जो उपसभापति पद के लिए दावेदारी कर रही हैं, उनका आज जनसंपर्क यात्रा पहुंचा था सिवान नगर परिषद के मखदूम सराय में। मखदूम सराय में भारी संख्या में लोग जुटे थे। अनुराधा गुप्ता ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि विकास ही मुद्दा रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य होंगे और जिस तरह से यहाँ गंदगी फैली हुई है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कहीं न कहीं जो आज का अनुराधा गुप्ता का जो दौरा रहा है वो काफ़ी शानदार, जानदार और असरदार रहा है और लोगों का भरपूर समर्थन मिला है अनुराधा गुप्ता को, क्योंकि ये पूर्व में सभापति रह चुकी हैं और अपने कार्य को जनता के समक्ष रख भी रही हैं। तो आइए देखते हैं मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहती हैं अनुराधा गुप्ता। हुई है उसको लेकर मैडम क्या कहना चाहती है और विजन क्या रहेगा इनका। तो सबसे पहले मैडम स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सिवान की समस्त जनता को मैं प्रणाम करना चाहूँ। मैडम, इस बार का चुनाव काफ़ी अहम है क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट करने जा रही है सभापति के लिए। सबसे पहले तो मैं इस निर्णय के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जनता को इसका अधिकार दिया चुनने के लिए। ये वास्तव में ये निर्णय स्वागत। विगत 5 वर्षों में जो हुआ है सिवान के लिए वो काफ़ी सिवान के छवि को धूमिल किया है और बिहार में सिवान भ्रष्टाचार में सबसे आगे भी आया हुआ है। तो क्या कहिएगा, जो लोगो लगा है सिवान पे इसको हटाने का काम कीजिएगा आप? उस पीरियड के बारे में मैं आप लोग चूँकि जानते हैं तो मुझे नहीं कुछ कहना है, जनता के सामने है। लेकिन निश्चित आप अगर पिछले 10 साल जाएंगे, पीछे 10 साल जाएंगे तो आप पाएंगे कि मेरे कार्यकाल में, जब मैं 10 साल पहले नगर परिषद की चेयरमैन हुआ करती थी, तो मेरे पास कम संसाधन था। नगर परिषद के जो अपने कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उन्हीं के माध्यम से सफाई की व्यवस्था देखी जाती थी। और उस समय आप आज और 10 साल पहले में काफ़ी अंतर महसूस करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और लगातार मैं नगर परिषद से जुड़ी हुई हूँ सदस्य के रूप में, तो मुझे अनुभव भी है, नगर परिषद के बारे में कुछ अनुभव भी है, तो मैं निश्चित विकास करूँगी। तो मैडम, जिस तरह से आप जनसंपर्क कर रही हैं, महिलाओं के बीच में जा रही हैं और काफ़ी आपका योगदान रहा है महिलाओं को आगे लाने में, तो महिला का सपोर्ट कैसा मिल रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है, खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि उनके सहयोग से मैं दिन प्रतिदिन और भी मेहनत कर रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ, जनता से आग्रह कर रही हूँ और उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनमें प्रबल दावेदार आप भी हैं, आप भी मतलब बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि जो महिलाओं के लिए आपने उत्थान का कार्यक्रम चलाया, उतना दिन से महिलाओं के पक्ष में आपने जो कार्य किया, सारी महिलाएं एकजुट हो पाएगी आपके साथ? सिर्फ महिला तो होंगी ही और यहाँ पुरुष वर्ग भी मेरे साथ हैं, सारे तबके के लोग मेरे साथ हैं और निश्चित वो रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। सिवान व्यवसाय का बहुत बड़ा हब है, तो व्यवसायियों के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा उस वर्ग से आप? मैं सिर्फ व्यवसायियों के लिए नहीं कहना चाहूँगी, जो भी व्यवसाय करते हैं वो सारे व्यवसायी वर्ग में सम्मिलित हो गए। तो मैं सभी तबके से आग्रह करूँगी कि एक बार मुझे पुनः मौका दें। मैं निश्चित विकास करूँगी, सिवान को स्वच्छ बनाऊँगी, जो सिवान की जो अभी स्थिति है उससे निजात दिलाने का भरपूर प्रयास करूँगी। उनके विचारों से और अपने विचारों को मिलाकर जरूर सिवान। आपका एक मैनिफेस्टो आया हुआ है, उसमें सिवान को कैसे सजाना है, कैसे इसको मॉडल नगर परिषद बनाना है, वो भी लिखा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। बिल्कुल आया हुआ है, क्योंकि मेरा भी सपना है कि मेरा जिला बिहार में नंबर 1 स्थान रखे। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक संकल्प पत्र जारी की हुई हूँ। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। उसमें सर्वप्रथम तो शहर का साफ़ सफाई, हर घर से समय समय से कूड़ा का उठाव हो। महिलाओं की जहाँ तक बात है तो आप देखे होंगे कि पुरुष आते हैं तो ठीक है, शौचालय है, पुरुष कहीं भी फ्रेश हो लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद बीच में कुछ शौचालय बनाया था, लेकिन वो कब शौचालय आया और गायब हो गया पता भी नहीं चला। तो मैं शौचालय निश्चित दूंगी, लेकिन उसका समुचित साफ़ सफाई का व्यवस्था भी रखूँगी कि हमारी बहनों को कोई किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो। जातीय समीकरण को लेकर मैडम क्या कहिएगा? कई दावेदार हैं जो जातीय समीकरण को लेकर अपने आंकड़ा निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक कर्ता के लिए जातीय समीकरण मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर तबका उसके साथ नहीं रहेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो आप सिर्फ जात को लेके चलेंगे तो कहाँ सफल हो पाएंगे?
तो इसको मैडम एक चीज़ है कि ये तो दलगत चुनाव है नहीं, पार्टी लेवल का ये चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भगवा कलर, कोई बीजेपी, कोई आरजेडी, इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहिएगा आप? नहीं, मेरे साथ तो हर तबके के लोग हैं, चूँकि दलगत चुनाव नहीं है। मैं ठीक है, मैं दल से जुड़ी हूँ, वो अलग है। मैं भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन आप देखे होंगे कि मेरे नॉमिनेशन में हर तबके के, हर वर्ग के लोग मौजूद थे, और अभी भी आप देखेंगे कि मेरे साथ हर जाति धर्म के लोग हैं। आपको एक चीज़ है कि आपके वोट बैंक को साधने की कोशिश किया जा रहा है विरोधियों द्वारा। आप ही के समुदाय से कैंडिडेट लाया गया है कि हो सकता है अनुराधा गुप्ता को मतलब वोट बैंक में सेंध मारा जाए। ये जनता समझ रही है कि आप खरीदा हुआ कैंडिडेट ला रहे हैं। ये अति पिछड़ा महिला के लिए पद आरक्षित है, तो जनता समझ रही है कि मुझे किसको चुनना है। तो जब महिला को ये अधिकार मिला है, तो जो सुनने में आ रहा है कि किसी पुरुष का नाम आ रहा है कि वो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार है, तो पुरुष कैसे लड़ सकता है? ये तो महिला के लिए दावेदारी है। तो मैं जनता से आग्रह करूँगी कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो आपकी बात रख सके, जनता की समस्याओं को सदन में उठा सके, सिवान का विकास कर सके। मैडम सीट को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी देखा गया कि सीट रिजर्व हो गया उसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संविधान का दुहाई देते हैं, कहते हैं कि निचले पायदान पर स्थित व्यक्तियों का भी विकास होना चाहिए, और सरकार जब वैसे लोगों के कोटे में सीट डाले तो फिर दिक्कत कहाँ हो गया? ये तो उनको सोचना चाहिए। इसमें मेरा या आपका तो कोई बस नहीं चल सकता था। ये आरक्षण जिस भी फॉर्मूला से लागू हुआ है, तो जो एक बार आ गया जनता के सामने, उसको तो सबको स्वीकार करना होगा। मैडम नए कैंडिडेट जो आए हुए हैं उनके पास अनुभव नहीं है, और आप उस पद पे रह चुकी हैं, आपको काफ़ी अनुभव भी है, तो क्या लगता है इसका बेनिफिट मिल पाएगा? वो मुझे दिख रहा है, उसका मुझे एडवांटेज मिल रहा है, तो मुझे महसूस हो रहा है, और निश्चित मुझे इसका लाभ मिलेगा। तो मैडम जनता पहली बार वोट करने जाएगी, क्या अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? कैसा नेता चुनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जनता से आग्रह करूंगी कि आप ऐसे लोगों को चुनें। ये पद महिला के लिए आरक्षित है, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि बहुत सारी महिलाएं उम्मीदवार हैं और सबको हक भी है लड़ने का, वो लड़ रही हैं। अगर जो भी उम्मीदवार बने, तो मैं वैसे पुरुष से आग्रह करूंगी कि आप उनके अधिकारों का हनन नहीं करें, उनका सहयोगी बने, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने अधिकारों को समझें और वो अपने काम को समझ सके और जनता का और सिवान का विकास कर सके। तो देखिए हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी अनुराधा मैडम, जो पूर्व में सभापति रह चुकी है सिवान जिला का, और इनका आज काफिला यहाँ पे पहुँचा हुआ है।